उत्तरकाशी के लोथरू गांव की रहने वाली सविता कंसवाल भी उन पर्वतारोहियों में शामिल थी जो द्रौपदी का डांडा में हुए हादसे का शिकार हुए हैं। सविता ने इसी साल मई के महीने में 15 दिन के अंदर एवरेस्ट और माउंट मकालू पर्वत पर सफल आरोहण कर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन अफसोस कि जो सविता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को इतने कम समय में फतह कर आई थी, वो अपने ही जिले में मौजूद एक पर्वत में आरोहण करते वक्त हादसे का शिकार हो गई। NIM के प्रधानाचार्य अमित विश ने हादसे में एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल की मौत की पुष्टि की है। सविता उत्तरकाशी जनपद की ही एक उभरती हुई माउंटेनियर थी, जिसने बेहद कम समय में माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाया था। सविता ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से एडवांस और सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स के साथ ही पर्वतारोहण प्रशिक्षक का कोर्स किया था। मंगलवार देर शाम सविता की मौत की खबर आने के बाद उसके गांव सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई। सविता 4 बहनों में सबसे छोटी थी। घर वालों के विरोध के बावजूद सविता ने NCC ट्रेनिंग ली थी और उत्तरकाशी की ही एक महान पर्वतारोही बछेंद्री पाल को अपना आदर्श मानने वाली सविता ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2013 में NIM उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स किया और साल 2016 में एडवांस कोर्स भी पूरा किया। कोर्स की फीस लेने के लिए सविता ने देहरादून की ही एक कंपनी में काम किया था। वो साल 2018 से NIM में प्रशिक्षक के पद पर तैनात थी। 2019 में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के एवरेस्ट कैंप के लिए 1000 लोगों के बीच चुने गए 12 प्रतिभागियों में सविता भी शामिल थी। उसका ये माउंट एवरेस्ट तक का पहुंचने का सफर आसान नहीं था। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकी और बुलंद हौसलों के साथ 2013 से वो अब तक 12 चोटियां चढ़ चुकी थी। साल 2021 में सविता कंसवाल ने एवरेस्ट मासिव अभियान के तहत दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट ल्योत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। सविता ल्योत्से पर्वत पर तिरंगा फहराने वाली भारत की दूसरी पर्वतारोही है। असल में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से 122 लोगों का दल 22 सितंबर को द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत पर पर्वतारोहण के लिए निकला था। दल को 10 अक्टूबर को पर्वत पर झंडा फहराना था। इस दल में बेसिक और एडवांस कोर्स के 44 प्रशिक्षु, 24 प्रशिक्षक और एक ऑफिसर थे। इसके अलावा अन्य स्टाफ भी था। मंगलवार की सुबह को 28 सदस्यीय एडवांस दल डोकरानी नामक ग्लेशियर को पार कर रहा था, जबकि 8 सदस्यीय बेसिक दल तकरीबन 8 किलोमीटर पीछे बेस कैंप में पड़ाव डाले हुए थे, बल्कि कुछ लोग उससे भी पीछे थे। बताया जा रहा है कि 28 सदस्यीय दल जैसे ही डोकरानी नामक ग्लेशियर को पार कर रहे थे, उसी समय ऊपर पर्वत से एवलांच टूटकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे सभी 28 सदस्यों का दल उसके नीचे दब गया। कुछ देर बाद जब बेस कैंप में इसकी सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। SDRF और NIM से बचाव दल मौके पर रवाना हुए। सबसे पहले नीचे 8 सदस्यीय बेसिक दल को रेस्क्यू कर सेफ जगह पर पहुंचाया गया। इस बचाव अभियान में सबसे मुश्किल था 28 सदस्यों के दल को बचाना। इस 28 सदस्यीय दल के साथ ही प्रशिक्षक सविता कंसवाल भी थी। बाद में चॉपर की मदद से ग्लेशियर में दबे हुए सभी सदस्यों को बाहर निकाला गया। उनमें सभी 10 की मौत बताई जा रही है। इसी दौरान मौसम खराब हुआ और बचाव अभियान को रोकना पड़ा। लापता करीब 25 पर्वतारोहियों की खोजबीन के लिए घटना के दूसरे दिन बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। अभी तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं, वहीं 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एडवांस कैंप से SDRF व NIM की टीम ने भी अपनी खोज बचाव अभियान शुरू कर दी है। बुधवार को हर्षिल आर्मी हेलीपैड से चीता हेलीकॉप्टर से 6 घायलों को लाया गया। इसमें एक प्रशिक्षक व 5 प्रशिक्षु घायलों को मातली उत्तरकाशी पहुंचाया गया है। सभी को हल्की चोटें आई हैं।